हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडे अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ पढ़ाई सौखा अते आसान ढंग नाल कराया जाता है। बच्चे असीं क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे। अपने 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके। अज असी 11 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स करना है। सर्कल चैप्टर आप समझ चुके ना बच्चे। हुण एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर एरिया किवें बनते हैं, ठीक है। फस्ट ये पढ़ांगे बच्चे आप एरिया ऑफ सैक्टर एंड सैगमेंट ऑफ अ सर्कल। सैक्टर की होंगे तो सैगमेंट की होंगे, फस्ट आपको आ पता होना चाहिए का। अगर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो। तो चैनल के बच्चे 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, चैनल को सबसक्राइब कर लो। देखो सैक्टर किहड़ा होंदा है तो सैगमेंट की होंदा है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करिए विद सेंटर ओ, आर्क ए बी है बच्चे ये उत्ते, तो जी ए बी आर्क है सेंटर ओ दे नाल जिहड़ा एंगल बनाऊगी, जिहड़ा वो पार्ट पूरा बनूगा उन्होंने किहड़ा कहांगे आपां सैक्टर। मतलब कि द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क। 2 रेडियाई ओ ए एंड ओ बी इन्हां नाल ते जिहड़ी आर्क ए बी, इन्हां तिन्नां दे विच जिहड़ा अपने कोल इन्ना क पोर्शन बनेगा उसनूं आपां की कहांगे बच्चे सैक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है। सैगमेंट किहड़ा जिहड़ा कोड बनाऊगी बच्चे। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सैगमेंट ऑफ द सर्कल। समझ के छोटे वाले पार्ट में आप माइनर सैक्टर कह देंगे। आ बड़े वाला भी तो है। अगर आर्क के भी आप पिछों देखिए ओ ए तो भी आ है, तो आ वाला जो अपने को लार्जर पार्ट है उन्होंने की कहांगे आप मेजर सैक्टर। सिमिलरली सैगमेंट कोड ए बी उपरों भी तो देख सकते हैं आप अपने को आर के बी दे नाल अपने को एक ही बना दूगी बच्चे मेजर सैगमेंट। समझ के स्मॉलर पार्ट तो आप माइनर सैगमेंट कहांगे। एंगल ओ ए ओ बी की कहांगे बच्चा आप एंगल ऑफ सैक्टर। एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ द सैक्टर। समझ के जो भी आप सैक्टर या सैगमेंट की गल कर रहे हैं तो आप माइनर की ही गल कर रहे होवांगे। अगर मेजर की करनी है तो आप स्पैशल मैंशन करांगे, ठीक है बच्चे। समझ के सैक्टर की होंदा सैक्टर रेडियाई ते आर्क दे विचला सर्कुलर पोर्शन का पार्ट है। सैगमेंट कोड तो बनता है। समझ के बच्चे, ठीक है। तो ये दो अपने को पहले डेफिनेशनस ने जिहड़ियां तुहानूं पता होना चाहिए ने। हुण आपां इन्हां दा एरिया कैलकुलेट करना है दोहां दा, एरिया ऑफ सैक्टर एंड एरिया ऑफ सैगमेंट, ठीक है। देखो ओ ए पी बी एक सैक्टर बन रहा है। रेडे ओ ए ओ बी एंड आर्क ए बी दे विच एरिया ऑफ फुल सर्कल का कितना होंदा है पाई आर स्केयर। इन अ वे वी कैन कंसीडर द सर्कुलर रीजन। मतलब अगर आप पूरा सर्कल लै रहे हैं बच्चे, वो पूरा सर्कुलर रीजन लै रहे हैं तो पूरे सर्कल के एंगल किन्ने का बन आता है 360 का, ठीक है। वी कंसीडर द सर्कुलर रीजन टू बी अ सैक्टर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 360 डिग्री एट द सेंटर। अगर अपने को देखो फिर डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। पूरा सर्कल का एंगल कितना है अपने को एरिया कितना है बच्चे पाई आर स्केयर। सर्कल जो पूरा लै रहे हैं मतलब एरिया जो पाई आर स्केयर लै रहे हैं तो सर्कल के सेंटर से कितना एंगल बनता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। उही लाइन लिखा है वैन डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। एरिया ऑफ सैक्टर कितना आ गया पाई आर स्केयर। तो सैक्टर मतलब कि पूरा सर्कल ही वो सैक्टर बन जूगा। अगर अपने को डिग्री कितनी है 1 है, एंगल कितना सिर्फ 1 डिग्री बन रहा सेंटर से, तो एरिया ऑफ सैक्टर कितना आ जाऊगा 360। इधर आके डिवाइड हो जाऊगा राइट साइड पाई आर स्केयर बाय 360 डिग्री। यूनिटरी मैथड लगा रहे हैं बच्चे इतने आप कि आपको एन ए चीज़ की दिती होंगी हैगी, आपने वड्डी वैल्यू या छोटी वैल्यू की कैलकुलेट करनी होंगी है। वड्डी करनी होंगी तो मल्टीप्लाई कर दें, छोटी वैल्यू की कैलकुलेट करनी होंगी तो डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यूनिटरी मैथड लगा रहे हैं आप इतने फॉर सेंटर एंगल थीटा ली 1 ली कैलकुलेट कर लिया। हुण आप अगर कोई जर्नल च आपको वैल्यू देती हो कोई मर्जी वैल्यू देती हो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 फॉर सेंटर एंगल थीटा ली एरिया ऑफ सैक्टर कितना आ जाऊगा थीटा नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला बन गया बच्चे एरिया ऑफ सैक्टर का कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर। एक ही फॉर्मूला है एरिया ऑफ सैक्टर। किहड़े सैक्टर का कह रहे हैं ये जो भी गल कर रहे हैं माइनर सैक्टर का, ठीक है। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर। सिमिलरली अगर आप लेंथ कड्ढनी होवे जी सिर्फ एनी की लेंथ कड्ढनी हो पूरे सर्कल के जिथे सिर्फ माइनर आर्क ए बी लाई कर रही हैगी तो किवें कड्ढांगे बच्चे थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पूरे सर्कल की लेंथ पैरामीटर 2 पाई आर आ गया
एन क पार्ट की कितनी आ गई थीटा बाय 360 इंटू 2πr। अगर एरिया है तो एरिया ना मल्टीप्लाई करांगे, लेंथ है तो लेंथ ना मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, सैकेंड फॉर्मूला है अपने को। थर्ड की है सैगमेंट बारे गल करनी, एरिया ऑफ सैगमेंट। सैगमेंट आप देखे से ना कोड एंड अपने को आर्क दे विच जिहड़ा पार्ट है आ वाला APB, ये किवें कैलकुलेट करांगे। देखो पूरे सैक्टर दे विचों अगर उपर वाली ट्रायंगल माइनस कर दिए, देखो आ पूरा सैक्टर है, सैक्टर दे एरिया का अपन कैलकुलेट करना आ गया। अगर उहदे विचों जिहड़ी कोड बनाई है, कोड ने की करता ट्रायंगल बाहर कढ़ती, तो इनू माइनस कर दिए तो नीचे वाला पार्ट रह गया ना सैगमेंट वाला। तो एरिया ऑफ सैक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB करांगे तो अपने को क्या आ जाऊगा एरिया ऑफ सैगमेंट APB। ठीक है, सैक्टर का फॉर्मूला पता ही है थीटा बाय 360 इंटू πr²। हुनी करके आए आप यूनिटरी मैथड ना एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो नॉर्मल अपने को लगता वो लगावांगे। ठीक है, समझ के बच्चे किहड़े फॉर्मूले यूज़ करांगे आप इस चैप्टर दे विच, किहड़े एरिया ने किवें ने। ठीक है, सैक्टर सैगमेंट आर्क कोड ये सब कुछ आप कर चुके। ठीक है, सर्कल पार्ट दे विच तां रिवीजन चल रही है तो उन्होंने एरिया नाल रिलेटेड आप करनी है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सैक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल किन्ने दा सैक्टर जिहड़ा है 30 डिग्री का। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग मेजर सैक्टर। ठीक है, स्मॉलर सैक्टर का भी, माइनर सैक्टर का भी, मेजर सैक्टर का भी कैलकुलेट करना है। बच्चे देखो एरिया ऑफ सैक्टर कितना आ जाऊगा, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू πr²। सैक्टर किहड़ा लै रहे हैं, हमेशा जो भी सैक्टर की गल हो रही है कल्ले तो माइनर वाला देखना है OAPB वाला। ठीक है, अपने को तो इसकी गल कर रहे हैं आप। थीटा कितना दिता इन्होंने क्वेश्चन के विच ही 360 डिग्री टोटल है, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू बच्चे इन्होंने क्वेश्चन यूज़ करने कही हुई आपको एग्जाम्पल के 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, आर कितना रेडियस 4 तो वैल्यू पुट करके कट के 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 एंड 0 20 बन गया, 4 5 जा 20, 25 आ गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60 बन गया इतने, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 आके 2 0 20, 4 5 जा 20 तो कट के सारे किन्ने बच के 314 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइड करांगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वेयर की आ गया, अप्रॉक्सीमेट आ गया। यही क्या आ गया एरिया ऑफ सैक्टर जो कैलकुलेट करने क्या सी। हुण ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग मेजर सैक्टर भी कैलकुलेट करना है। मेजर सैक्टर देखो किवें बनूगा ऊपर वाला पार्ट। अगर बच्चे वा टोटल सर्कल के एरिया के विचों स्मॉलर वाला सर्कल कट दिया अपने को सैक्टर तो सिर्फ मेजर सैक्टर है गया ना, एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग मेजर सैक्टर किवें आ जाऊगा। डायग्राम में देखो ऑब्जर्व करो, आप ना स्मॉलर सैक्टर का पता कर लिया आपने, पूरे सर्कल का भी एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं πr² के थ्रू। दोनों की कर देंगे आप माइनस कर देंगे सर्कल के पूरे एरिया के विचों एरिया ऑफ सैक्टर स्मॉलर का जो माइनर सैक्टर है OAPB वो माइनस कर देंगे बच्चे। πr² 3.14 इंटू 4 इंटू 4 आ गया, माइनस 4.19 सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस करके 46.05 अप्रॉक्सीमेट 46.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। अगर बच्चे तुम फॉर्मूले थ्रू ही कढ़ना है थीटा बाय 360 वाला तो देखो उपर वाला सैक्टर का बिगर वाले का जो अपने को मेजर सैक्टर है वह एंगल देखो आ हो गया, उपर वाला एंगल का उपर वाला ही रहूगा ना अपने को। एक किमें कैलकुलेट करांगे, पूरा एंगल आपको पता है किन्ने दा होंदा कंप्लीट एंगल 360 का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर आप 30 वाला माइनस कर देंगे तो उपर वाला कितना रह जाऊगा 330। तो जो भी मेजर सैक्टर के विच गल करनी है अपने एरिया कढ़ना है तो उपर थीटा की जगह क्या आ जाऊगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। जो भी माइनर सैक्टर की एरिया कढ़ना है थीटा बाय 360 है, मेजर वेले आपको बाकी वाले एंगल कढ़ना पऊगा ना, तो बाकी वाला एंगल कितना रह गया 360 माइनस थीटा। तो अल्टरनेटली मैथड दूसरा मैथड आ यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज पूरे सर्कल के एरिया के विचों माइनर का कैलकुलेट किया होया वो माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा कितना हो गया 360 माइनस 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी सी उरे 30 डिग्री। ठीक है, स्टेटमेंट के विच गिवन है थीटा एंड आर दोहे दे दोहे, तो 360 माइनस 30 330 आ गया, नीचे 360 है, पाई की जगह 3.14 आर 44 आ गया, कैलकुलेट करके वही आ जाऊगा बच्चे 46.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, केड़ा मर्जी मैथड यूज़ कर सकते हो, एंगल के थ्रू करना है तो 360 माइनस थीटा करना है, अदरवाइज कंप्लीट सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनर सैक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट कैलकुलेट करना है अपने AYB। तो देखो
shown in the figure if radius of the circle is 21 cm and angle AOB कितना है 120। सीधा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का की अपने को एरिया ऑफ सैक्टर कंप्लीट माइनस सैक्टर कैलकुलेट करांगे OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ठीक है, OAB मतलब कि इन्ना का पार्ट करना है बच्चे अपने सैगमेंट का, ठीक है, माइनर सैगमेंट का। फर्स्ट एरिया ऑफ सैक्टर OAYB का फॉर्मूला कितना 3 थीटा बाय 360 क्योंकि माइनर सैक्टर ही है ना, ये नीचे वाला पार्ट ज़्यादा बिगर है तो माइनर सैक्टर केड़ा आ गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है क्वेश्चन के 120 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने यूज करने को कही है इस बार 22/7, ठीक है। एग्जाम्पल के क्या है इंटू आर कितना आ गया 21 इंटू 21 क्योंकि 21 नाल कैंसल आउट हो जाऊगा 7 तो करके अपन पाई बाय 22/7 अपन यूज करने को कही है बच्चे, ठीक है। पाई की वैल्यू 7 1 7 7 3 21 0 ना 0 कैंसल आउट हो गया 12 1 12 12 3 36 3 ना 3 कैंसल आउट हो गया 22 इंटू 21 कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पऊगा। ट्रायंगल देखो अपने बाहर बना लिया एक OAB बच्चे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ट्रायंगल का एरिया की होंगे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट की होंगी एक परपेंडिकुलर होंगी है, बेस इस ट्रायंगल का केड़ा बन रहा है AB, तो अपन AB की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड OM की वैल्यू पता होनी चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने लिए, बट अपन सिर्फ OA या OB की वैल्यू दी हुई है। तो अपन की किया जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस दोहे ट्रायंगल्स में बच्चे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक बिगर ट्रायंगल OAB को दो स्मॉलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के डिवाइड कर दूंगा किमें देखो 90 90 दो साइड OA OB इक्वल OM तो OM कॉमन है तो RHS की प्रॉपर्टी के थ्रू राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड की प्रॉपर्टी के थ्रू दोहे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट ने। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो आप कह सकते हैं कि आ दोहे साइड एंगल की होंगे इक्वल होंगे बाय CPCD क्योंकि उन्होंने कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे है। तो पूरा एंगल किन्ने का सी बच्चे 120 का, तो दोहे एंगल किन्ने दे रह गए हाफ ऑफ 120 रह गए क्योंकि इक्वल ने दोहे का जुड़ के सन कि आ रहा 120 दोहे इक्वल ने तो हाफ ऑफ रह गए ना अपने को कि आ गया 60 डिग्री। अपन एंगल पता लग गया ट्रायंगल एक साइड पता है ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर के आप कट सकते सी बाकी दो साइड्स जी आप कैलकुलेट करनी सी। तो फस्ट आप OM कैलकुलेट करनी है OM कैलकुलेट करनी है दिती की हुई अपन OA देखो साइड से डायग्राम बना के देखो उस ट्रायंगल की स्ट्रेट OM M ते परपेंडिकुलर है ना तो M ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे OM OA, ठीक है। OM की है बेस OA की है हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द अपने को ऑपोजिट साइड। तो की आ गया बच्चे ये अपने को लार्जेस्ट साइड तो यह बन गया कोस की रेशो बन गई ना अपने को आप पढ़े सी साइड से रेशो एडजेसेंट साइड टू द एंगल डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज तो केड़ा होंदा सी बच्चे कोस वाला। तो कोस एंगल किन्ने का 60 डिग्री कोस 60 की वैल्यू किन्नी सी sin 30 का रेसिप्रोकल सॉरी कोस 60 के इक्वल सीगा sin 30 दे हैगा सी ना प्रॉपर जो sin 30 वाली लाइन लिखते सी फिर cos 60 वाली तो cos 60 sin 30 दे सी sin 30 की वैल्यू किन्नी सी 1/2 OA किन्ना 21 OM कैलकुलेट करने लिए 21 उधर के मल्टीप्लाई हो जाऊगा बच्चे तो 21 बाय कितना आ गया 2 सेंटीमीटर OM आ गया। अपने को हाइट आ गई हूँ बेस कैलकुलेट करने लिए फर्स्ट आप AM कैलकुलेट करना पऊगा क्योंकि AM तो M भी इक्वल लेंगे तो AM कैलकुलेट कर लेंगे 2 टाइम्स कर देंगे तो A भी आ जाऊगा ना अपने को। फॉर्मूला ध्यान च रखो कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया अपन की चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अज तक अपने हाइट कैलकुलेट की है बच्चे तो हूँ अपने को AM कैलकुलेट करना है ओपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज तो ये केड़ा बन गई रेशियो अपने को साइन वाली sin 60 किन्नेगा √3/2 होंगे OA की वैल्यू 21 सी 21 इधर आके मल्टीप्लाई होगी 21 √3 बाय कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हूँ अपने को AM भी आ गया समझ के बच्चे क्यों की कैलकुलेट कर रहे हैं आप देखो बेस की इक्वल आ गया AB 2 टाइम्स ऑफ AM दे 2 AM किन्नी कैलकुलेट की 21 √3/2 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया बेस कितना आ गया 21 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की सीगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस कितना सी बच्चे AB हाइट किन्नी है OM AB कैलकुलेट कितना किया अपने 21 √3 OM कितना कैलकुलेट किया 21/2 21 इंटू 21 441 √3 एज इट इज 2 इंटू 2 कितना आ गया 4,
ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। माइनर सैगमेंट का कैलकुलेट करना सी, किवें सी बच्चे सैक्टर दे विचों ट्रायंगल माइनस करना सी। सैक्टर का एरिया कितना कैलकुलेट किया सी 462, ट्रायंगल ऑफ एरिया 441√3/4 माइनस किया दोनों एलसीएम लेता 1848 माइनस 441√3 डिवाइडेड बाय 4। इन्होंने दोवों के विचों बचे 21 कॉमन आ गया, नीचे 4 बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर तुम इत्थे भी छड्डाओगे सामनों माइनस सही है, ठीक है बच्चे, बट तुहानूं आंसर सही कैलकुलेट करना पऊगा, ठीक है, कि इन्ना ही आंदा है ये चीज़ 462 माइनस 441√3/4, ठीक है, समझ के। यह अपनी एग्जाम्पल सी एंड कंसैप्ट सी। नैक्सट वीडियो के विच हुण बच्चे आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भुल्लिओ। चैनल नूं बच्चे वध तो वध सबसक्राइब कर लो। चैनल से तुहानूं 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है। अपना सिलेबस कवर कर लो। अगर तुहानूं किसी भी टॉपिक के विच डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो अपनी फीडबैक दे सकते हो एंड डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। थैंक यू।